हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। हमने कल आपको बताया था पॉलिनेशन, ठीक। तो पॉलिनेशन में आज आपको रिवाइज करा रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। इस प्लांट के ऊपर ये वाली लगा है हमारा एंड्रोसियम और यहाँ पे ये वाला लगा है क्या, गाइनोसियम। समझना बात को, ये रिवीजन करा रहे हैं कल वाले लेक्चर का। ये एंड्रोसियम है और ये हमने बना दिया इसका गाइनोसियम, ठीक। और ये प्लांट बी है, ये वाला हमारा प्लांट बी है। इस पे भी हम सेम ऐसे ही बना रहे हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को ये बना दिया। हमने आपको बताया था कि जब इस वाले एंथर से पोलन ग्रेन निकले और इसके स्टिग्मा पे गिर जाए, यानी कि सेम प्लांट का पोलन ग्रेन हो, सेम फ्लावर का, और उसी स्टिग्मा पे गिर जाए तो इसे कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी, ठीक। अब बात आती है कि इस एंथर से निकले पोलन ग्रेन और इसके स्टिग्मा पर गिरे, यानी कि प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर अलग, दूसरा फ्लावर हो, तो इसे कहते हैं जीटेनोगेमी। क्या कहते हैं? जीटेनोगेमी, या इसको हिंदी में कहते हैं सजात पुष्पी परागण, ठीक। अब बात आती है कि इस वाले एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो और प्लांट बी के स्टिग्मा पर गिरे, प्लांट बी के स्टिग्मा पर गिरे तो इसे कहते हैं जीनोगेमी, और हिंदी में इसे कहते हैं पर परागण, जीनोगेमी। यानी कि प्लांट दूसरा हो लेकिन सेम स्पीसीज का हो, प्लांट दूसरा हो सेम स्पीसीज का हो। हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे इस वाले प्लांट से पोलन ग्रेन निकले फ्लावर से और इस पे गिरे, तो यहाँ पे गिर के मतलब ये थोड़ा नहीं कि अपने यहाँ मोटरसाइकिल उठाए चले गए। भाई इसको कोई ना कोई तो यहाँ से लेकर यहाँ गया होगा। हवा से जा सकता है, पानी से जा सकता है, एनिमल से जा सकता है, इंसेक्ट से जा सकता है, किससे भी जा सकता है, लेकिन जाएगा। तो जो लेके जाने का काम करते हैं उसे कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में कि आखिर वो कौन से लोग होते हैं। कहते हैं ना, वो कौन सी दुनिया से लोग आते हैं जो इतना प्रभावशाली परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। अब जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं एबायोटिक, दूसरे होते हैं बायोटिक। एबायोटिक और दो बायोटिक। अब बात आती है सर एबायोटिक का मतलब क्या होता है? तो पूरी बायोलॉजी में कहीं भी तुम्हें ए लिखा मिल जाए उसका मतलब होता है अब्सेंस। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है? लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ। जहाँ पे लाइफ अब्सेंट हो उसे कहते हैं एबायोटिक। तो इसे कहते हैं नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में कौन कौन आएंगे बताओ? तो नॉन लिविंग में हमारी आती है विंड एयर, ठीक। और दूसरा आता है हमारा वाटर। और विंड के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? विंड के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं आप हमें बताओ? तो विंड के पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। और वाटर के पॉलिनेशन को कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद कर लेना, ठीक। तो विंड के पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं और वाटर के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। अब बात आती है कि जो बायोटिक एजेंट होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं? तो जो बायोटिक एजेंट होते हैं ये होते हैं हमारे लिविंग। अब लिविंग में हमारे एनिमल आते हैं। कौन से आते हैं? एनिमल आते हैं। एनिमल के इंसेक्ट आते हैं, बैट आते हैं, चमगादड़। तो ये सारे के सारे जो एजेंट हैं वो बायोटिक में आते हैं। अब बात आती है कि जो एबायोटिक एयर है, हमारा वायु है, तो इसको क्या पॉलिनेशन कराने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो नहीं पड़ेगी। मान लो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, यदि किसी फीमेल को कोई मेल को अट्रैक्ट करना है तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसका जो प्रसाधन सौंदर्य है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी कोई अंधा है, कुछ देखता ही नहीं, तो उसके लिए बात वही है, तुम चाहे गंदे हो, अच्छे कुछ हो। तो सीधी सी बात है, जो हमारा एबायोटिक पॉलिनेशन है तो ना तो उसमें कलर की जरूरत होती है, जो प्लांट के कोरोला होते हैं
वो उसमें कलर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना तो उसमें फ्रेग्रेंस की कोई ज़रूरत होती है, ना तो उसमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत होती है, और ना ही उसमें ये ज़रूरत होती है कि वो नेक्टर है उसके पास या नहीं है। नेक्टर जो है वो जो पॉलिनेटर एजेंट होते हैं, तो फ्लावर उसको एज अ रिवार्ड देता है कि ये लो, तुमने हमारा पॉलिनेशन कराया, अब हम तुमको ये रिवार्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं आपको। तो नेक्टर जो है वो जो फ्लावर है वो उसको रिवार्ड देता है, ठीक, वो उसको रिवार्ड देता है। तो अगर एबायोटिक एजेंट में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत नहीं होती है? कि ना तो उनके कोरोला में कोई कलर हो, ठीक, कोई कलर ना हो। उसमें दूसरी बात ये आती है कि उसमें कलर ना हो, ठीक। दूसरी बात ये होती है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई फ्रेग्रेंस ना हो, कोई खुशबू ना हो। और तीसरी बात ये आती है कि उनको पॉलिनेशन करा देंगे, उनको किसी रिवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली एबायोटिक एजेंट के बारे में या नॉन लिविंग एजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि जो वाटर के द्वारा जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो एयर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। एयर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। अब ये सपोज करो तुम एयर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, कि जैसे कि ये वाला एक हमारा प्लांट है, ये वाला हमारा प्लांट है, ठीक, और ये वाली इसकी क्या है? गाइनोशियम है, ठीक। अब दूसरा प्लांट ये है, क्या दूसरा प्लांट ये है, दूसरा प्लांट इसका ये वाला है, देखते रहना, ये वाला प्लांट है। तो एक यहाँ से जब पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद में एयर बहुत तेज चली, और चलने के बाद में इसका एक पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर गिर गया, अगर ये स्टिग्मा पर इसकी गिर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, अच्छा ये बताओ कि एक टाइम में एक पोलन ग्रेन का उड़ना आसान है, या एक टाइम में 3-4 पोलन ग्रेन उड़े और एक समय पर पहुंचे? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये नीड नहीं है कि एक ही समय पर 3-4 पोलन ग्रेन गिर जाए और इसका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसलिए जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनकी ओवरी के अंदर जनरली एक ही ओविल बनता है। यहाँ पे लिख लो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में या फ्लावर्स के ओवरी में जनरली एक ही ओव्यूल होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो विंड पॉलिनेशन होता है तो उसमें एक समय पर एक ही पोलन ग्रेन आ पाता है, दूसरा इसका मेन रीज़न ये है, तो एक ही ओव्यूल होता है। किसमें होता है? विंड पॉलिनेटेड एजेंट में जनरली उसकी ओव्यूल में एक ही होता है। अब बात ये आती है कि सर जो मेज़ यानी जो हमारा मक्का है, तो मक्का में पॉलिनेशन कैसे होता है? क्योंकि जो उसका फ्रूट है या जो उसका फल है, जो भी तुम कहो, तो सर एक वो पूरा इन्वेलप में घिरा हुआ होता है। किसी ने भुट्टा देखा होगा, तो ये मान लो भुट्टा है, भुट्टे के अंदर ये लगे हुए हैं, इसके अंदर ये दाने सब लगे हैं। अब फिर ये लगने के बाद में ये इससे कवर है, लेकिन बात ये है जो नहीं जानते हैं, इनसे स्टिग्मा और स्टाइल मिलके ये बाहर निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुढ़िया के बाल। ये वाले स्टिग्मा स्टाइल, ये भुट्टे से जो बाहर बाल निकले होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल बोथ इसमें दोनों होते हैं। जो ये हेयर्स होते हैं इसमें स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों होते हैं। अब स्टिग्मा और स्टाइल दोनों एक साथ हैं तो इन्हें कहते हैं टेसल्स। क्या कहते हैं? टेसल्स। इन्हें टेसल्स कहा जाता है। जब इसमें एयर पॉलिनेशन के द्वारा जब पोलन ग्रेन एयर में ऐसे उड़ रहा होता है, तो ये हेयर होते हैं, ये इन हेयर्स में
पोलन चिपक जाता है, जिससे कि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा मेज है, मेज में टेसल्स पाई जाती हैं, और टेसल्स का मतलब ये स्टिग्मा और स्टाइल को एक साथ टेसल्स बोलते हैं, ठीक। और इसमें विंड पॉलिनेशन होता है, अब बात आती है कि वाटर पॉलिनेशन क्या होता है। वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है। वाटर पॉलिनेशन, तो ये वाटर पॉलिनेशन द्वारा ये होता है कि जो प्लांट पानी में होते हैं, जनरली जो प्लांट, तो जो वाटर पॉलिनेशन जिसमें होता है तो जनरली लोअर प्लांट होते हैं, या सर जितने फ्लावर हमारे या प्लांट वाटर में पाए जाते हैं क्या सब में वाटर पॉलिनेशन होता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि मान लो सब पानी में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पॉलिनेशन वाटर के ही द्वारा होगा। तो यहाँ पे लिख लो एल्गी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जिसमें मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। इन तीनों में मेल गैमीट जो होता है मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर पॉलिनेशन होता है। अब बात आती है जो जिम्नोस्पर्म होते हैं तो उसमें फूल ही नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म तो यहाँ पे लिख दो नो। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो मोनोकाट के 30 जनेरा तक ही सीमित है। यहाँ पे लिख लो एंजियोस्पर्म में, लिख लो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में जो वाटर पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन मोनोकॉट के 30 जनेरा तक सीमित है। ये है। अब बात ये आती है, हमने आपको इतना तो ब्रीफली बता दिया कि जो वाटर पॉलिनेशन है वो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। एंजियोस्पर्म के मोनोकॉट के 30 जनेरा तक ही सीमित है। अब दूसरी बात ये आती है कि सर सारे के सारे प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं क्या उनमें वाटर पॉलिनेशन ही होता है। तो आंसर आता है नहीं, ये नहीं। अब बात ये आती है कि इसको बांट लो दो भागों में। एक भाग में प्लांट वे होते हैं जो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। तो एक दो पॉलिनेशन बाय वाटर, और यहाँ पे लिख दो नॉट या नॉन प्लांट, मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होते हैं। तो इधर वाले हम देख लें कि ऐसे कौन से इसमें प्लांट आते हैं जो कि वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा वाटर भरा हुआ है, क्या ये हमारा वाटर है। अब इस वाटर में हमारे वाटर हायासिंथ और वाटर लिली क्या है। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, ठीक। ये दो प्लांट हैं। अब ये प्लांट वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका फ्लावर है उसके ऊपर आते हैं ऐसे, ये ऐसे इनमें आगे। लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन है वो विंड या इंसेक्ट द्वारा होता है। तो एनसीईआरटी में या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से प्लांट हैं जो वाटर में पाए जाते हैं लेकिन उनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। तो उसका आंसर आता है वाटर लिली या वाटर हायासिंथ, जो कि नॉन पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये वाटर में पाए जाते हैं लेकिन इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। अब बात आती है कि सर वो कौन से प्लांट होते हैं जिनमें पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। वो कौन से प्लांट होते हैं जिनमें पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। तो उसका आंसर यह है वाटर लिली। बताओ
अगर तुम वाटर लिली के आगे कंटिन्यू करते ना, फिर तुमको बहुत पीटते, फिर तुमको हम बहुत पीटते। तो इसका आंसर ये है वेलिस्नेरिया और जूस्ट, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिल्ला, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिल्ला कौन से हैं? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिल्ला जो है उसमें जो पॉलिनेशन है वो बाई वाटर होता है। वेलिस्नेरिया, और मान लो कि ये वाला है हमारा पानी इसमें भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। अब ये इसमें जब ये प्लांट लगा तो इसके बनने के बाद में ये इसमें फ्लावर आ गया, ये पानी भरा है और इसके अंदर ही इसमें पॉलिनेशन हो गया, तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हाइपोहाइड्रोफिली क्या होती है? हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये वाला हमारा पानी भरा हुआ है, ये हमारा पूरा पानी भरा है, हाँ भरा है। अब ये पानी भरा होने के बाद में इसमें ये हमारा प्लांट है, इसमें ये हमारा फ्लावर बने, क्या बने? ये वाले हमारे फ्लावर बने। फ्लावर बनने के बाद में ये पानी के अंदर ही इसका पॉलिनेशन हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अगर पानी के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक, ये होगा हाइपोहाइड्रोफिली। कब? ये पानी ऊपर तक भरा हुआ है और पानी के अंदर ही फ्लावर आए और आने के बाद में इसका पॉलिनेशन हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अब दूसरी बात ये आती है कि ये हमारे प्लांट हैं, ये पानी में ये प्लांट उग रहे हैं, उगे। ये वाला मेल प्लांट है, ये वाला मेल प्लांट है हमारा, और ये वाला फीमेल प्लांट है। इसके अंदर जो हमारा फ्लावर बना वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो इसका जो ये फ्लावर बना ये बना, इसका जो हमारा पोलन ग्रेन आके यहाँ पे आ गया। आने के बाद में बेस के ऊपर ऐसे से तैरता रहा, इसके बेस के ऊपर किसके? पानी के सरफेस के ऊपर ये तैरता रहा और इसने बना लिए स्टाल्क इन द सेंस से डंठल को बनाया, और इसका यहाँ पे आने के बाद में इसका पानी की सरफेस के ऊपर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया या पॉलिनेशन हो गया, तो इसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। कहते हैं एपीहाइड्रोफिली कहते हैं इसे एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। मतलब वाटर की सरफेस पर हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट एबायोटिक पॉलिनेशन। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।